हेलो एवरीवन। अब हम जो कुछ बचे क्वेश्चन मतलब कुछ बचे हुए क्वेश्चंस है क्वेश्चन पेपर के, उसके कुछ पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके अब मैं ऐसे करवा रही हूँ। अभी इसके बाद मैंने एक कार्डेंस मेथड और कराना है, रैशनल रूट्स और कार्डेंस मेथड। फिर अकॉर्डिंग टू मी या फिर मेरे तरफ से तो तुम्हारे हर एक क्वेश्चन के टाइप हो चुके हैं। ठीक है, बस एक कार्डेंस मेथड और एक रैशनल रूट्स वाला जो है टॉपिक बच रहा है वो करना है। तो अब ये वाला क्वेश्चन कि लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट ए जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें शो करना है ए जो है ये वाली कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, हम करते हैं। अब देखो, हमें पता है कि ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। अगर वो 7 से डिविजिबल नहीं है बाय 7, मतलब ए मॉड 7 क्या आ सकता है मेरा? अगर वो 7 से डिविजिबल नहीं है तो मेरा 0 नहीं आ सकता, तो इसका आंसर मेरा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। मतलब कोई नंबर अगर 7 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके कुछ रिमाइंडर्स बचेंगे, तो रिमाइंडर्स 1 से लेकर 6 तक ही होंगे। 7 तो रिमाइंडर होता नहीं है, क्योंकि 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 रिमाइंडर थोड़ी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये इसके रिमाइंडर्स होंगे। ठीक है, ए मॉड 7 एंड हमें बताना है कि ए इसके इक्विवेलेंट है। तो आ जाओ, चलो करते हैं। तो हम 5 के जो के को हम एक एक करके वैल्यूज़ पुट करते हैं के की एंड देन निकालते हैं। जब के 1 है, के इक्वल्स टू 1, तो 5 मॉड 7 क्या होगा? 7 से डिवाइड करो 5 को, क्या रिमाइंडर आएगा? 5। ठीक है, के इक्वल्स टू 2 है, के 2 मतलब 5 का स्क्वायर, 25 मॉड 7, 7 को 25 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचेगा? 4। ठीक है, के इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू 3 क्या होगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर डॉट 5 मॉड 7 लिख सकते हो कि नहीं? ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 5 का क्यूब निकालने से अच्छा आप ऐसा करोगे, वो ज़्यादा इजी होगा। 5 का स्क्वायर आपका क्या आया था ऊपर से? 4, कि 25 पे इसका आंसर 4 आ रहा था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5 स्क्वायर के बदले 4 रख सकती हूँ। दिस इज़ द यूज़। तो 4.5 20 मॉड 7, 20 मॉड 7 में बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा जब 20 से मैं डिवाइड करूँगी? ये आ गया मेरे पास 6, एक बार 5 आ गया, एक बार 4 आ गया, ये 6 आ गया। देख रहे हो, 4 5 6 आ गए, 1 2 3 भी आ जाएंगे। अब के मेरा 4 है, के 4 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 टू द पावर 4, या फिर मैं इसे 5 क्यूब डॉट 1 लिख दूँ, 5 क्यूब डॉट 1, या फिर 5 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर लिख दूँ। जो भी लिखूँ आंसर सेम ही आएगा। 5 स्क्वायर पे क्या आंसर आ रहा था? 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16 मॉड 7। क्या रिमाइंडर आएगा मेरा? 2। यहाँ पे 2 भी आ गया। अब देखो ऐसे 1 एंड 3 भी कवर हो जाएंगे। के इक्वल्स टू 5, देखो 5 टू द पावर 5 एंड ये आपको 7.5 नंबर का होगा ये क्वेश्चन, और आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। आपको इतने से आंसर में पूरे फुल नंबर मिलेंगे, 7.5 मार्क्स। ठीक है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 4.5 तोड़ देती हूँ मैं, तो ये कितना होगा? 5 की, ये ना मॉड 7 बार बार लिख सकते हो आप, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 5 की पावर 4 में आंसर 2 आया है, .5 आया है मॉड 7। ये मत सोचना कि दीदी मैं कब मॉड 7 लिख रही हूँ, कब नहीं। लिखते रहो, हमेशा लिखते रहो। वो मैं आंसर वीडियो थोड़ी छोटी रखने के लिए मैं कभी कभार मॉड 7 लिखती हूँ। ठीक है, तो 2.5 कितना होगा? 10 मॉड 7, कितना रिमाइंडर आएगा? 3 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब देखो 1 आ जाएगा। के इक्वल्स टू 6, 5 टू द पावर 6। ठीक है, 5 टू द पावर 6 मैं इसे कैसे ब्रेक करूँ? 5 की पावर 4 डॉट 5 का स्क्वायर मॉड 7, मॉड 7। 5 4 कितना? 5 टू द पावर 4 2 आ रहा था मेरा, 5 का स्क्वायर मेरा 4 आ रहा था, तो 2.4 8 हो गया। 8 मॉड 7, 8 मॉड 7 क्या रिमाइंडर आएगा? 1 आ गया। तो फिर मेरा देख रहे हो सारे नंबर्स आ गए। सो बस जो आपको दे रखा है, सो इफ a is not divisible by 7, if a is not divisible by 7, then for some integer
के, तो हमारा कुछ इंटीजर के लिए वी हैव, यही जो आपको क्वेश्चन दे रखा बस उसे एक फाइनल आंसर में लिख दो, वी हैव दिस। आ गए ना आपके सारे टर्म्स, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहीं पे आपके 7.5 नंबर पूरे हो गए। तो मॉड मतलब आपको पता चल रहा है ना, आपको बस देखना है रिमाइंडर क्या आएगा, जो भी अंदर लिखा हुआ है उससे आपको डिवाइड करना है और देखना है रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है PYQ में कि आपको ZC डिफाइन करना है, जो कि होता है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। वो क्या होता है, और हमें ये भी शो करना है कि वो जो है सब ग्रुप होता है G का। तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रूफ करना है वो सब ग्रुप है, या फिर आप 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाते हो या फिर 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाते हो, इसमें हम 2 स्टेप लगाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी डिफाइन व्हाट इज ZC। ZC होता है क्या, मतलब सेंटर ऑफ अ ग्रुप होता है क्या। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ फिर इसका मतलब बताऊंगी। ठीक है, द सेंटर ऑफ अ ग्रुप, the center of a group G is the set of all elements, of all those elements, वो सारे एलिमेंट्स जो कि G में हैं, that commute with every element in G, जो कि सारे कम्यूट कर रहे हैं G के एलिमेंट से। It is denoted by ZC, it is denoted by ZC, और ZC का सेट हम कुछ ऐसा इस टाइप से लिखते हैं, ZC इज इक्वल्स टू, ये भी बहुत इजी है, मतलब अगर आप डेफिनेशन का मतलब समझ जाओगे तो आप डेफिनेशन जो है अपने आप से लिख दोगे, A डॉट एक्स फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G। अब मैं आपको एक एग्जांपल से, पहले तो हिंदी में इसका मीनिंग बताती हूँ। हिंदी में सेंटर वो ग्रुप, मतलब सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो कि G में है और वो G के सारे एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट मतलब तो पता है ना आपको, A डॉट बी इज इक्वल्स टू B डॉट A। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एक सेट का, ये कम्यूट करना मतलब होता है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट लिया मैंने इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट लिया, जो कि सेट है 1 -1 2 4। ठीक है, ये मेरे पास सेट है, कोई सेट है। अब इसमें मैंने क्या लिया, कोई भी एक एलिमेंट उठाया, 1 उठा लिया मैंने। ठीक है, 1 उठाया और अंडर द ऑपरेशन, दिस इज एडिशन, द ऑपरेशन एडिशन ले रही हूँ मैं, एडिशन मेरा ऑपरेशन है। तो मेरा अब वो सारे एलिमेंट मैं लूँगी जो कि हर एक एलिमेंट से कम्यूट करेगा। तो 1 पहले देखते हैं, 1 क्या कम्यूट कर रहा है हर किसी से। 1 प्लस -1, क्या ये इक्वल है -1 प्लस 1 के, यस इक्वल है। 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, यस। 1 प्लस 1 सारे एलिमेंट से, 1 खुद के साथ भी यस कर रहा है। 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, यस ये कर रहा है। तो जो 1 है, 1 जो है वो ZC में आएगा, मतलब वो सेंटर होगा ग्रुप का। ये बात समझ आई। ऐसे ही हम -1 के लिए चेक करते हैं, -1 क्या है या नहीं है। -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस -1, यस ये है। 2 प्लस -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2, यस ये भी है। ऐसे ही ये सबके साथ हो जाएगा। तो इस वाले सेट में तो सारे जो हैं ये सेंटर आ गए सारे, पर कुछ कुछ में ये नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ में ये ऐसे सेंटर नहीं आते। जैसे अगर मैं ऑपरेशन अभी सब्ट्रैक्शन का ले लूँ तो ये नहीं आ पाएगा। लेट्स से मैंने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लिया, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लिया अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन आपको हमेशा गिवन होगा, ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो मैं 1 तो आ जाएगा, 1 सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। बट दिस लेट मी चेक, पहले 1 को चेक करते हैं। 1 माइनस -1, क्या ये इसके इक्वल है, -1 1 को चेक कर रही हूँ ना मैं, तो इससे क्या आ रहा है 2, इससे क्या आ रहा है -2, तो ये इक्वल नहीं है। मतलब जो 1 है हमारा 1 ये सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सेंटर में बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन का कोई भी हमारा सेंटर नहीं आता, वो एक एम्प्टी सेट है। सेंटर का मतलब समझ आया, वो सारे एलिमेंट x जो कि G में है और वो G के सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हैं, ये होता है सेंटर का मतलब। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि जो ZC है वो क्या है, हमारा सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप हम 2 स्टेप से करेंगे।
ये रही डेफिनेशन, ठीक है, डिफाइन ये रहा। अब हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये क्या है, सेंटर है। तो हमने देखा प्रूफ सिंस। अब देखो आंसर में लिख रही हूँ, डेफिनेशन ऊपर लिख दी मैंने, लिखा सिंस ई ए, ई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी। ई ए जो है ए ई के इक्वल होता है फॉर ऑल ए। आइडेंटिटी जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है, हर एक एलिमेंट ऑफ जी के साथ कम्यूट करती है। देयरफॉर क्या है, आइडेंटिटी हमारा जेड सी में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर जेड सी जो है वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, वो खाली तो नहीं है, दैट इज नॉन एम्प्टी। तो अब हम क्या करेंगे, वी शैल यूज टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट, टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, ठीक है। हाँ बात, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या लेते हैं, सबसे पहले एक्स वाई लेते हैं जो कि जेड जी में है, तो हमें एक्स इंटू वाई भी जेड जी में चाहिए होता है। हमें टू शो क्या करना है कि ये क्लोज्ड है, टू शो एक्स वाई भी जेड जी में बिलोंग करे। अब देखो एक्स जो है जेड जी में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कम्यूट करेगा, एक्स ए इज इक्वल्स टू ए एक्स, एंड वाई भी जेड जी में बिलोंग कर रहा है, तो वाई ए इज इक्वल्स टू ए वाई। बात सही है कि नहीं है। तो हमें ये शो करना है एक्स वाई भी जेड जी में, तो हमें एक तरीके से इनडायरेक्टली हमें ये प्रूव करना है ना, दैट इज एक्स वाई ए इज एज सेम एज ए एक्स वाई, मतलब ये भी कम्यूट कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली कंसीडर करेंगे, कंसीडर दिस, कंसीडर एक्स वाई ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई ए। ये क्यों करा हमने, क्योंकि एसोसिएटिव है, जी एसोसिएटिव है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी। अब एक्स वाई ए को मैं ए वाई लिख सकती हूँ, क्योंकि वाई जेड जी में बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग्स टू जेड जी। अब वापस से एसोसिएटिविटी लगा दो, एसोसिएटिविटी, ये समझ आई, एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट स्टेप जो आपने ये लिखा हुआ है, पहले मैं लिख देती हूँ, एक्स ए वाई, ठीक है, ये जो है, अब इसमें एक्स जो है जेड जी में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए जो है ए एक्स के बराबर होगा, सिंस एक्स बिलोंग्स टू जेड जी, ये समझ आया। तो अब ए एक्स वाई हमने लेके क्या चला था, ये आ क्या गया हमारा ये, तो फिर एक्स वाई क्या आ गया हमारा, जेड जी में बिलोंग कर गया। दूसरा टू स्टेप है, तो वन स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप होता है कि अगर एक्स जेड जी में है तो हमें एक्स इनवर्स भी जेड जी में बिलोंग करवाना है, दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। मतलब हमें एक्स इनवर्स टू शो, सॉरी अच्छे से लिख देती हूँ, टू शो एक्स इनवर्स ये है, तो एक्स इनवर्स ए इज इक्वल्स टू ए एक्स इनवर्स, ये हमें शो करना है, दैट इज, ठीक है। तो प्रूफ देखो, सोल्यूशन देखो, प्रूफ एक्स हमारा जेड जी में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए इज इक्वल्स टू ए एक्स, और अब मैं क्या करूँगी, एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, अब मैं क्या करूँगी, एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगी। देखो ये वाला इधर एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, इधर भी एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ, समझ आया। अब एसोसिएटिविटी लगा देंगे, एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स, ये आइडेंटिटी हो गया, ये ए एक्स इनवर्स हो गया, एक्स इनवर्स ए हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा, एक्स इनवर्स ए आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ए एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए, देख रहे हो, कम्यूट करते हुए आ गया। इसका मतलब एक्स इनवर्स जो है हमारा जेड सी में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये एसोसिएटिविटी लगा दिया हमने, एसोसिएटिविटी, बस ये स्टेप लिखते रहना, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बाय टू स्टेप, ये सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गए, तो बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हमारा क्या हो गया, जेड जी जो है हमारा सब ग्रुप आ गया जी का, ठीक है। और आई होप सो ये आपको समझ आया हो। तो अगर आपको समझ आता है प्लीज़ एक बार मुझे ना कमेंट में लिख दिया करो
कि दीदी समझ आ गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।